नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि ज्ञात है कि मुख्यमंत्री हाल के ही दिनों में जनता दरबार लगाने का जो हुक्मनामा जारी किया है, उसको लेकर जो है प्रत्येक शनिवार के शनिवार जो है सीओ जनता दरबार लगाते हैं अपने कार्यालय में, जिसका जीता उदाहरण है। आप सीधे तौर पे देख रहे हैं कि यह पटना सदर का जो कार्यालय है, जहाँ पे जनता दरबार में लोग अपना फरियाद लेकर पहुँचे हैं। सीधे तौर पे आप देख भी रहे हैं कि सीओ साहब खुद भी इस जनता दरबार में हैं और यहाँ पे जो भी फरियादी है, जिनका समस्या है, उस समस्या का निराकरण करने के लिए लगातार हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों को जो है जनता के दरबार में आने का जो आह्वान किया था, उसके लेके जगह जगह पे लोगों में खुशी की लहर है। और अभी पटना अंचल में सीओ के द्वारा जो है एक जनता दरबार जो प्रत्येक शनिवार के शनिवार लगाया जाता है, उसमें आप देख भी रहे हैं, भीड़ भी देख रहे हैं और सीओ साहब खुद भी यहाँ पे मौजूद हैं निराकरण करने के लिए। हम लोग से इनसे लेते हैं कि यह जनता दरबार जो लगता है और जनता दरबार में जो लोग शामिल होते हैं, वो किस तरह का ये दरबार में उनका समस्या होता है और इस समस्या का निराकरण करने के लिए क्या क्या चीज़ करते हैं। तो ये आज का जो है शनिवार, ये भूमि विवाद का है जो कि निराकरण होता है। एक तरह का समझौता होता है। यदि इसमें दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों पक्ष है जो कि आपस में यहाँ से जो समझाने पर समझ जाते हैं, तो वो उस पर तो निदान हो जाता है। यदि वो नहीं समझ पाते हैं, वो एक पक्ष मान ले समझ रहा है, दूसरा पक्ष नहीं समझ पाते हैं, तो वो है जो कि हम लोग है जो कि फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ से यदि प्रखंड स्तर से नहीं होता है तो अनुमंडल स्तर पे अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फिर इसका सुनवाई करते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या मतलब कहाँ पे होता है, किस तरह का? समस्या ज़्यादा यहाँ पे आता है आपस में है जो कि एक ही ज़मीन है जो कि दो मान लो दो भाई के फादर के नाम से है, तो एक भाई किसी और को बेच दिया, एक भाई किसी और को बेच दिया, और उसी में ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट उसी में आता है। सर, एक समस्या यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोगों के द्वारा ये भी लगातार सुनने को मिलता है कि सीओ साहब जो है वहाँ पे घटनास्थल पर जाते नहीं और अगेंस्ट में रिपोर्ट देते हैं, जिसके कारण लगातार विवाद होता है। ना ऐसा नहीं है। अगेंस्ट जहाँ पे हमको जाने की ज़रूरत है, या तो हम खुद या तो है जो किसी हम अपने नीचे के जो भी कर्मचारी हैं उसको भेजते हैं, या तो अभी भी एक आया था एक, उसमें जो कि चौहद्दी का डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें हम तय किए हैं कि उसमें खुद हम जाएंगे। चूँकि अमीन भी गया था, अमीन भी है जो कि जो आज यहाँ अप्लीकेंट जो हाजिर हुए हैं उसके अगेंस्ट में जो रिपोर्ट हमको आया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो गलत रिपोर्ट है। तो उसका तो प्रावधान है कि वो यदि अमीन का मापी का गलत उनको लगता है कि गलत मापी किया है, तो उसमें प्रावधान बनाया गया है विभाग के द्वारा कि उस सब मापी के विरुद्ध DCLR कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम उनको आश्वासन दिए कि हम खुद जा कर के एक बार देख लेंगे। आज कितना लोग यहाँ पे पहुँचे और सबसे ज़्यादा आज भी लगभग कौन सा केस है आपके यहाँ? और वही है जो एक ही ज़मीन पे दो व्यक्ति का दावा किया जा रहा है। जो भी डिस्प्यूट का कारण तो वही रहता है, ज़मीन डिस्प्यूट वही रहता है। एक ही ज़मीन को दो व्यक्ति द्वारा का दावा किया जा रहा है, या तो किसी किसी का है जो कि मान लिया जाए ज़मीन है 5 डिसमिल, उसमें बेच दिया है किसी को 3 डिसमिल, उसमें है जो कि मेयर का भी उसमें विवाद आता है। बहुत ऐसा मामला आपके यहाँ आज भी है कि बरसों लोग जो है महीनों महीनों से घूमते रहते हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं। ना निराकरण अब हो रहा है। चूँकि अब तो एक और खुशी भय क्यों रहेगा, ऐसे भी हमको काम करना ही है। ऐसे और है कि सब स्टाफ लोग भी पूरा उसको पंक्चुअली से पंक्चुअल होकर के उसको जल्दी निराकरण करेंगे। तो वास्तविक तौर पे जो मुख्यमंत्री का जो आदेश अभी आया है सहयोग से, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर के माध्यम से, सेवा शिविर के माध्यम से जो आह्वान किया है, उस आह्वान में कहीं न कहीं अधिकारियों को दहशत के साथ साथ ये खुशी भी है कि हमें निश्चित समय पे उन सभी फरियादियों का मांग को पूरा करना पड़ेगा, उनका कार्य को निष्पादन करना पड़ेगा जो उनका ज़रूरत है। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार।